नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है उस मुद्दे को हम तमाम जनता के समक्ष लाते हैं। ऐसे हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी होते हैं। हम बता दें, हमारे साथ पूर्व पार्षद और जो बड़े नेता कहे जा सकते हैं। अब दरभंगा में वार्ड 47 के बारे में सभी जानते हैं कि कर्मठ, योग्य और युवा हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। आज आशुतोष जी को इसलिए हम दरभंगा अपने स्टूडियो में बुलाए हैं क्योंकि आज दरभंगा की जनता को अहम मुद्दे पर चर्चा अवश्य देखनी चाहिए। मुद्दा है दरभंगा के डिप्टी मेयर का हत्या का प्रयास। ये दरभंगा के डिप्टी मेयर जो नवनिर्वाचित हैं, नाजिया हसन, उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर जब वो रात में घर से बाहर निकले कचरा फेंकने के लिए, उसके बाद उन पर हमला हुआ। चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आशुतोष जी से। दरभंगा के डिप्टी मेयर पर हमला। भले ही डिप्टी मेयर नाजिया हसन के लिए महत्वपूर्ण मायने न रख रहा हो, लेकिन 1 से लेकर 48 वार्ड के पार्षद, इसके अलावा जनता के बीच में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि आखिर डिप्टी मेयर पर हमला हुआ और पुलिस अभी तक अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आखिर 36 घंटे तक दरभंगा के लहरियासराय थाने में डिप्टी मेयर के द्वारा ना आवेदन दिया गया। इससे लेकर दरभंगा की जनता पूरी तरह सोच में पड़ गई है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या इस घटना को झूठा बताया जा रहा है, या फिर डिप्टी मेयर किसी को बचाने का प्रयास कर रही है, या फिर डिप्टी मेयर जानते हुए भी थाने में आवेदन नहीं दे रही है। सभी जानते हैं बिना आवेदन के थाना कार्रवाई नहीं करती, फिर भी सभी आशा कर रहे हैं थाना अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। कब होगा और नाजिया हसन कब चुप रहेंगी? तो चलिए, अभी आपने देखा पूरा एक संक्षिप्त कहानी इस घटना की। अब हम आशुतोष जी से बात करें। आशुतोष जी, डिप्टी मेयर पर हत्या का आरोप लग रहा है कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों पर जो नशेड़ी हैं, गजेरी, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात, डिप्टी मेयर की मान और मर्यादा को रखना नाजिया हसन का पहला कर्तव्य है। कल नाजिया हसन कह रही थी कि अगर हम उसको पहचानते तो उसके घर पर पहुंच जाते। फिर उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ लड़के हैं जो हमेशा नशा का काम करते हैं। 2 सवाल है जो दरभंगा नगर निगम को उठ रहे। एक, नाजिया हसन डिप्टी मेयर क्या खुद कचरा घर से उठाकर बाहर फेंकती थी, और फेंकती है तो रात में उनको जाना पड़ा कचरा फेंकने के लिए? सवालों के घेरे में कैसे हैं, इसलिए हम इस सवाल उठा रहे हैं नाजिया हसन से, क्योंकि 36 घंटे बीत जाने के बाद दरभंगा पुलिस पर आरोप लगने लगे हैं कि डिप्टी मेयर पर हत्या का प्रयास हुआ है, लेकिन नाजिया हसन ने एक आवेदन तक लहरियासराय थाना में देने की कोशिश नहीं की, जबकि पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं। ये क्या हो रहा है? आपके पार्षद पर अगर हमला हो जाए तो पूरे बवाल हो जाता है, सड़क जाम हो जाता है, लेकिन डिप्टी मेयर पर इस तरह वो करें कि हमला हुआ, हमकी जान से मैं घसीटा गया, आवेदन नहीं दिया गया। सर्वप्रथम नाजिया हसन जी को पहले ये समझना चाहिए कि वो एक आम महिला नहीं है। एक उप महापौर जिनको जनता के द्वारा चयनित, पार्षदों के द्वारा भी चयनित नहीं, जनता ने उनको चयन किया है, भारी मतों से वो डिप्टी मेयर बनी है। पहले उनको अपना कर्तव्य समझना होगा कि पहले जैसे ही उन पे हमला हुआ, पहले उनकी सूचना वो थाना को दी, थाना आके इंक्वायरी किया। उनको यदि किसी पर शक है, नाम नहीं डरना चाहती हैं या किसी को बचाना, जो भी यहाँ अज्ञात करके एक FIR, तो उनको प्रथम दृष्टया में उनको FIR दर्ज करना चाहिए था कि आप एक नाजिया हसन नहीं है, एक उप महापौर हैं। आप उप महापौर का एक पद है जो बहुत प्रतिष्ठित पद है, जिसको नगर निगम की गरिमा का भी ख्याल रखना होगा, आपका कर्तव्य बनता है। सबसे बड़ा बात है कि अगर आप, नाजिया जी, अगर आप मीडिया से बचिएगा, आप पुलिस से छुपाइएगा, तो 1 से लेकर 48 वार्ड के पार्षदों का भी खतरा में पड़ जाएगा अस्तित्व। वो भी डरेंगे इस तरह की घटना से। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं मुझे कि आप यदि आप खुद का अस्तित्व, मैंने किसी को बचाना चाहते हैं या किसी को बचाने के प्रयास में लगे, हम ये नहीं कहना चाहते हैं। हमारा कहना है कि पहले आप हमला हुआ, हमला होने के बाद यदि आप कह रहे हैं कि हमको घसीटा गया, अगल बगल में बहुत सारे कैमरे भी लगे होंगे, उसका फुटेज निकालना। यदि कैमरा नहीं है तो अगल बगल के लोगों से, क्योंकि बोल रही है कि हम कचरा निकालने गए, कुछ बोला कि हमको क्या दुपट्टा घिस मैंने ये करके पकड़ किया गया, बाला पकड़ाया, जैसा हमने न्यूज में देखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका दृश्य आपको चेहरा पे आया होगा, या किसी को मैंने कोई आपस में ही कोई मोहल्ले के हैं, ठीक है, उससे बचाने का प्रयास है, तो हम कहते हैं कि वो अपराधी हैं, आप उसको मत जाइए। उसने आपके अस्तित्व पर हमला किया। आपके अस्तित्व पर नहीं हमला किया, दरभंगा के अस्तित्व पर हमला किया। हाँ बिल्कुल, दरभंगा के, बिल्कुल
दरभंगा की दूसरी हमने पहले महिला महापौर, दूसरी महिला हमने कार्यालय। पहले कहा था कि आप नाजिया हसन नहीं है, आप नाजिया हसन पहले आप उप महापौर हो गई हैं। आपको जनता ने चुना है, आपको उप महापौर के पद के प्रतिष्ठा का ख्याल रखना होगा, आपको उसके गरिमा के अनुरूप चलना होगा। आप पे हमला मतलब पार्षदों पे हमला, नगर निगम पे हमला, जनताओं पे हमला। आप एक ऐसे पद पर हैं, विराजमान है, एक आपको सम्मान लोगों ने दिया, उस सम्मान को भी आपको सुरक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। आशुतोष जी, इस पर जनता जानना चाहेगी। अगर किसी के घर से कचरा नहीं उठता है तो हंगामा मच जाता है, 30 रुपये आपको महीना देना है। और नाजिया हसन को 1 महीना हो गया चुनाव जीते हुए, उसके बाद उनके घर से कचरा नहीं उठता। वो रात में जाती हैं कचरा उठा करके खुद, जबकि जानती हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ नशेरी गंजेरी का अड्डा बना रहता है, वहाँ पर कचरा के उनके घर से 15 कदम की दूरी, हम जैसे सीन में आप देख रहे होंगे, 15 कदम की दूरी पर वो कचरा है जहाँ फेंका जाता है। शाम का, रात का समय है, क्योंकि वो ऐसे भी लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन वो निकली कचरा फेंकी। क्या कचरा फेंकने के लिए कोई डिब्बा नहीं है, या फिर उनके निगम के कर्मी उनकी बात नहीं मान रहे हैं? देखिए, जब से पहली बात की, जैसे ही वो काउंसिलर डिप्टी में बनी होंगी, नगर निगम के बहुत सारी सुविधाएं उनको बहाल हो गई होंगी। एक पार्षद जब काउंसिलर बन जाते हैं, जब आप चुनाव जीत जाते हैं, शपथ ग्रहण की बात भी नहीं करता हूं, तो एक अपने आप को उनके पद पर वो जमादार मिलने आ जाता है, मजदूर मिलने के लिए आ जाता है। आपको सर्वप्रथम तो वो आपको सुविधाएं मिल गई होगी। यदि नहीं मिला तो नगर निगम पर प्रश्न चिन्ह है। आपको कचरा निकाल के बाहर फेंकने जाना पड़ा, उस पर प्रश्न चिन्ह है कि आपके घर से कचरा निकालने, माने आपके यहाँ मजदूर नहीं आते हैं, डिप्टी मेयर होते हैं, आप नहीं, अच्छा बात है, आप कचरा निकाल फेंकती हैं, आप में काम करती हैं, लेकिन आपके वार्ड का सफाई मजदूर उस दिन कचरा क्यों नहीं लेने के लिए आया, या कचरा क्यों देने नहीं गया? मांगने आया होगा, देने नहीं गया होगा, ये दोनों प्रश्न है। तो आपको सुविधाएं नहीं मिली, तो ये तो नगर निगम पर प्रश्न हो गया। और एक उप महापौर की सारी सुविधाएं, मैं तो मैंने 2007 से पार्षद हूं, एक पार्षद होने के नाते मैं देखता हूं, ठीक है, मैंने सुविधाएं नहीं लिया, लेकिन मैं देखा है कि जैसे आप काउंसिलर बने तो आपके पास जमादार और सफाई मजदूर पहले आते हैं, जो आपके अनुरूप ही काम करते हैं, तो आपका सर्वप्रथम काम करेगा ही करेगा, करता ही है, लोग करता भी है। अब काम नहीं किया, आपको फेंकना जाना पड़ा। आप जानते हैं कि आप कह रहे हैं कि और जानती हैं कि वहां पर नशेरी सब लोग रहते हैं या आसमाई तत्व रहते हैं, तो आपने पूर्व में इसकी सूचना थाना को क्यों नहीं दिया? हमारा कर्तव्य एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, चूंकि आप पॉलिटिकल करियर से बोलते हैं कि हम जुड़े हुए हैं पहले से भी, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वैसे नशेरियों के खिलाफ, वैसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पसंद जाना चाहिए। निश्चित तौर पर नाजिया जी, आप मिथिला मंच न्यूज के सवालों से जवाब से भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा। और हमने सवाल का जवाब पूछा था आपसे, क्या डिप्टी मेयर की लाज और गरिमा, आप याद कीजिए बॉबी खान को, बॉबी खान जब काम करते थे तो आज तक उनके काम करने का एक अंदाज था, लेकिन आप डिप्टी मेयर उन्हीं के कार्यभार को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप सोचती है एक डिप्टी मेयर पर हमला हो जाए और आप खामोश हैं? एक बड़ा सवाल और भी दूसरा उठ रहा है, महागठबंधन से संबंध रखती है नाजिया हसन, कांग्रेस की, वो कह जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी से संबंध है, कांग्रेस पार्टी उनकी मदद भी की। क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार है इसीलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती, कि कहेंगी कि जो सो एफआईआर दर्ज करेंगे तो महागठबंधन सरकार पर आरोप लगेगा? 36 घंटे हो गए, एक बड़ा सवाल है, क्या 36 घंटे में एक डिप्टी मेयर जैसे महिला पर हमला होता है और एफआईआर तक दर्ज करने के लिए न थाना जाते हैं न आवेदन दिया जाता है? ये नहीं लगता है? नहीं, हम यदि इस तरह का बात है, गठबंधन हो या सरकार किसी की भी हो, आप जिस पद पे विराजमान है वो किसी पार्टी पॉलिटिकल पद का पद नहीं है, आप सर्वमान्य हैं, आप किसी दल से ताल्लुक रखती होंगे, लेकिन वो जो नगर निगम है बिल्कुल गैर राजनीतिक, अभी चुनाव हुआ है, किसी दल से नहीं हुआ है, आप सबकी उप महापौर हैं, आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का बनता है, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए सरकार कृतज्ञ भी है। तो यदि थाना को आपने सूचना दिया, थाना आया, आपको सर्वप्रथम आपको अज्ञात ही लोगों पर एफआईआर बिल्कुल दर्ज करना चाहिए था नाजिया जी। आपने जो एफआईआर नहीं दर्ज किया तो उससे हो सकता है कि उस अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये नहीं दायित्व है कि हम किसी का बल बढ़ाएं। जो 48 वार्ड के पार्षद हैं वो खुद डर गई हैं। नाजिया जी, आप कह रही हैं कि और भी बेटियां हैं जिसके साथ इस तरह की घटना होती है, उसकी आवाज उठाइए, तो आप भी तो बेटी हैं, और अगर आज आप डिप्टी मेयर होते हुए आवाज नहीं उठा रही हैं, आपका आज से कर्तव्य हो गया। जरा मेरी बात को सुन लीजिए नाजिया जी, आपने हमें कहा है कि अगर हम एक मीडिया को देंगे सवाल का जवाब तो सभी मीडिया को हमको देना पड़ेगा, और मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है। हम मानते हैं आप बहुत व्यस्त महिला हैं, लेकिन अगर नशेरियों के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई
तो दरभंगा की एक एक जनता आपसे सवाल पूछेगी, डिप्टी मेयर साहिबा कि आप पर हमला हुआ, आप खामोश क्यों हैं? दरभंगा के एक से लेकर 48 वार्ड के तमाम लोगों को। नाजिया हसन जी, आप आगे बढ़िए, आपके साथ नगर निगम के सारे पार्षद आपके साथ कदम में कदम मिला करके वहां जाएंगे। आप पर जो हमला हुआ, आपके अस्तित्व पर जो हमला हुआ, वो आप एक बार जो है नगर निगम के सारे पार्षदों को बुलाइए, आपके साथ वो जाएंगे शिष्टमंडल बनकर के एसपी के पास, उनसे मिलेंगे। आपसे माने आपके नेतृत्व में इस शहर को अपराधियों से मुक्त कराना कि जो हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें मुहिम में आगे आइए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे आकर के इस पे बढ़िए। निश्चित तौर पर कई पार्षदों को दुख हुआ है, हम भी निंदा कर रहे हैं। कल हमने भी खबर बनाया था कि नाजिया हसन के साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे दरभंगा की जनता दिग्भ्रमित है। दरभंगा की जनता सोच रही है कि आखिर नाजिया हसन किसे बचाना चाह रही है। क्या अगर कोई ऐसा व्यक्ति आज हमला किया रहता तो क्या लगता है दरभंगा का माहौल यही रहता क्या? नहीं, हम तो नाजिया हसन जी को कहेंगे कि आप आगे आइए और उस अपराधियों नशेड़ियों जो भी आप पे हमला किया, हम जानते हैं नहीं जानते हैं कि कौन होगा नहीं होगा, आप भी कहते हैं नहीं जानते हैं, ठीक, अच्छी बात है नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन से ही मांग करता हूं कि आप अपने स्तर से भी जो है एक आप जांच दल बनाइए और उस पर कार्रवाई कीजिए। और नशेड़ियों को, जो बड़े पैमाने पे फैले हुए हैं नशेड़ी अपराधी, चोर चमारी बढ़ा हुआ है, इस पर हम लोग को आगे बढ़ना होगा। एक अच्छा टीम बना करके आपको काम करना होगा। टीम बनाइए, आगे बढ़िए और आपके साथ सब कदम में कदम मिलाते रहेंगे। आज भाजपा की सरकार होती है आशुतोष जी, अगर भाजपा जदयू की सरकार होती तो क्या लगता है महागठबंधन इस मुद्दे को चुप हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सड़कों पर आंदोलन होता, आगजनी होती, पूरा दरभंगा बंद हो जाता। हम कहें ना मनोज जी कि सरकार किन्हीं की भी हो, महागठबंधन हो, एनडीए सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अपराधियों को बचाने का काम नहीं होना चाहिए। अपराधियों को सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है इसी वजह से खामोश है क्या? उनको बोला जा रहा है अब जी रुक जाइए, इससे महागठबंधन पर आरोप। अब उनका व्यक्तिगत मामला है, अभी व्यक्तिगत वो ले रही है, लेकिन अब व्यक्तिगत आप रही नहीं हो। हाँ, आप व्यक्तिगत है नहीं, आप तो आपका जीवन सार्वजनिक क्षेत्र में आप आई हैं, तो आप सामाजिक हित का काम करना आपका कर्तव्य बनता है। और आपका कर्तव्य है तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आपकी पूर्ण सुरक्षा, मदद करना हम लोग आगे बढ़ के आएंगे, आपको मदद करेंगे। आप लोग एक मतलब कदम तो बढ़ाइए, आप एक कदम बढ़ाइए, हम लोग 100 कदम साथ चलेंगे। अच्छा आशुतोष जी, सभी पार्षदों से आपकी बात हुई होगी, क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर के पार्षद की क्या सोच है? 36 घंटे हमने बहुत पार्षदों से हमारी बातचीत हुई। हमारे और मेरा विभाग आप जानते हैं भैया कि हमारा सबसे अच्छा विभाग आता है, लोगों से बात भी करते हैं, हम हमेशा मददगार रखने का प्रयास करते हैं। हमने सबसे पूछा कि जब जिसमें हमला हुआ सब प्रथम तो एफआईआर होना जाना चाहिए था, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एफआईआर हो जाता तो हो सकता है कि अपराधियों का मनोबल टूटता। आखिर माने काउंसलरों के से टच में नहीं, किसी काउंसलर से हमारा तो व्यक्तिगत अभी तक हम बात भी नहीं हुई हमारी नाजिया हसन से, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने मीडिया के माध्यम से ही जाना कि उन पर हमला हुआ, ठीक है, जानने का प्रयास किया, लोगों से जाना भी कि भाई क्या बात है, देखो तो वही बताया कि नशेड़ियों के द्वारा उनके अगल बगल में ज्यादा वहां जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो पार्षदों में भी रोष है। उनके साथ उनके मोहल्ले के भी लोग कहें कि कोरेक्स ड्रग्स लेने वाले इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा है, इस तरह होता है, तो प्रशासन पुलिस को उस पर कार्रवाई करे। हर एक क्षेत्र में, हमारे वार्ड में भी पोलो फील्ड है, हमारे वार्ड में भी जो है पशुपालन के आसपास इर्द गिर्द जो है इस तरह का माहौल बना रहता है, लेकिन हम उसमें डरते नहीं, हम आगे जाते। रात के 12 बजे भी, रात में कल 1 बजे हमको फोन आया कि वहां पे लड़के लोग बैठे हुए हैं, चकागरी कर रहे हैं। हम रात में गए वह देखने के लिए। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नहीं, हम अपने समाज का रक्षा करने के लिए हमको लोगों ने चुना है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अब नहीं रह गए हैं। हमारा जीवन है सिर्फ हमारी समाज। फिर इस तरह का एक माहौल तैयार हो रहा है, महागठबंधन की सरकार लोग कह रहे कि जंगल राज आ गया। जिस तरह की घटना घट रही है, हम नहीं समझते ये घटना आम है। हम इस बात को समझिए, हम इस बात को लोग कह रहे हैं कि अगर आज भाजपा जदयू की सरकार होती, भाजपा की सरकार होती और इस तरह अगर डिप्टी मेयर पर हमला होता तो पूरा दरभंगा आज जाम हो जाता। अपराधियों का मनोबल बढ़ा, नशेड़ियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, चरम पे मनोबल बढ़ा हुआ है। आप माने एक छोटे छोटे बच्चे को जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उसको आखिर माने वो उपलब्ध कहाँ से हो रहा है, उसको जांच करना होगा। पुलिस आपकी इसमें मदद करती है? पुलिस कभी सूचना देते हैं कि यहाँ नशेड़ी गजेरी है, मोहल्ले को डरा रहा, आतंक मचाए हुए? कुछ देखिए, यदि पुलिस सशक्त हो जाएगी तो अपराधी निरस्त हो जाएंगे। पुलिस सशक्त नहीं हो पा रही है, सूचनाएं देने के बावजूद जो है एक खाना पूर्ति करने के लिए चले आते हैं, करते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है।
यदि लगातार आप जान रहे हैं कि वो नक्सलियों का अड्डा हो गया है, तो आप रेगुलर पेट्रोलिंग कीजिएगा, तो उसका मनोबल टूटेगा, वो भागेंगे वहां से। लेकिन आप नहीं, हम लोग खुद डरे रहते हैं कि हम लोग पे हमला हो जाए। हम पे कई बार हमला भी हुआ है, आप जानते भी हैं कि जब हम लड़ने के लिए गए हैं तो हम लोग हमला भी हुआ है। लेकिन हम लोग हमेशा आगे बढ़ते तो हैं। यानी क्या लगता है कि इन लोगों का जो एक गुट है, जो ये शराब गजारी जो बेचते हैं, इन लोगों का जो गुट है वो पुलिस से ज्यादा हावी है, बहुत पुलिस से हावी ज्यादा है, भारी है, बहुत तो सामाजिक बहुत कार्यकर्ता को भी- बिल्कुल बिल्कुल बहुत हावी है। आप नशेड़ियों का आप स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाते भी हैं, आप कभी पोलो फील्ड चल जाइए शाम के समय में, आपको लगेगा कितने नशेड़ी वहां तब देखिए, बीच में अपराधी से पिस्टल पकड़ाया था, पेपर में भी आया था, न्यूज पेपर आया था। बताइए कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। एक मैंने स्कूल स्टूडेंट था, वो स्कूल का बच्चा रहा होगा, इस तरह का मनोबल बढ़ा हुआ है उन लोगों का कि आप उससे डरना पड़ेगा, आपकी खुद का रक्षा। हम रात में हम सफाई कराते हैं जी, हम बहुत डरे रहते हैं। हमारा रात्रिकालीन सफाई अभियान चलता है, हम रात में निकलते हैं 10 बजे घर से, हम 1 बजे तक रहते हैं रोड पर सफाई अभियान में। हम अब खुद डरने लगे हैं कि कहीं हम पे ना हमला हो जाए। तो अब सवाल है कि अगर नाजिया हसन जी डरेंगी तो कैसे होगा दरभंगा की रक्षा? नहीं, उनको डरना नहीं चाहिए। 48 वार्ड तक रक्षा कैसे होगी? उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे कदम बढ़ाइए, आपके साथ सब आगे होंगे। और किसी पत्रकार महोदय से के इंटरव्यू देने से हरवाना नहीं चाहिए लोगों को। हम लोग को तो आपके माध्यम से लोगों को सूचना पहुंचाने का एक माध्यम है। आप लोगों ने जो आप लोगों का सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो एक पत्रकार बंधु लोग होते हैं हमारे, जो एक लोगों में माने फैलाते हैं जाकर के। उनका कहना था कि हम आपको देंगे तो फिर सभी को बुला के देना पड़ेगा, हम बिना सबको दिए हुए हम अकेले किसी पत्रकार को नहीं देंगे। तो ये तो सब पत्रकार अपने अपने तरफ से सवाल का जवाब पूछेगा। बिल्कुल सब जाएंगे। आज हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल हमको जैसे आपने सुना, हम आया सूचना, हम चले आए, क्योंकि हम मैंने जवाब सवालों से कब तक भागते रहेंगे, हमारा भागना नहीं है। तो जनप्रतिनिधि हो गए, जनप्रतिनिधि तो काम ही है सवाल। हम सवालों से भाग नहीं सकते हैं, हमारा दायित्व है सवालों से को जवाब देना। तो नाजिया जी आप भागिए मत, जनता के सवालों का जवाब दीजिए, वरना ये हो जनता कर रही है नाजिया हसन डिप्टी मेयर खुद सवालों के घेरे में है, पुलिस से बहुत कुछ छुपा रही है नाजिया हसन। अगर आज कुछ और होता, जो हमारा इशारा को समझिए, तो दरभंगा की यह हालात नहीं होती, सड़क जाम हो जाते, चौक चौराहों पर आज आगजनी होती और कहा जाता कि गिरफ्तार कीजिए उसको। तो आज नाजिया हसन या उनके साथ रहने वाले लोग गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों खामोश है? क्या कुछ वर्ग या कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। अंतिम में क्या नाजिया हसन को सिक्योरिटी गार्ड मिलना चाहिए या अब ये तो उनका व्यक्तिगत है कि उनको गार्ड मिलना चाहिए। प्रशासन, हाँ, प्रशासन को पहले तो प्रशासन तक ये सूचना गई, प्रशासन ने जांच किया, जांच के उपरांत लगेगा कि उनको उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल उनको सुविधा मिलना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उस पद पर विराजमान है जहां जनता ने चुन के भेजा है। उप महापौर का पद एक बहुत गर्मावत पद है, उनको स्वच्छा, यदि उनको लगता है कि स्वच्छा चाहिए तो सरकार को उसको उपलब्ध करना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी काफी कर्मठ युवा हैं और इनका वार्ड के बारे में आप जानते होंगे कि एक ऐसा 1 से 48 वार्ड में एक ऐसा वार्ड है जिसमें ये निर्विरोध चुने जाते हैं। इनके सामने कोई खड़ा इसलिए नहीं होता, कहा जाता है चलो ये काफी ज्यादा मेहनत करता है और जब वार्ड के लिए काम ही करता है तो दूसरा उम्मीदवार क्यों खड़ा है। इसलिए ये पहला वार्ड है जो ये खुद मतलब कहें निर्वाचित हो जाते हैं जनता पर। ये तो जनता का आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोगों ने जिस तरह से हमको आप लोग के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है उस पर काम करते हैं। तो हम बता दें और सवाल लगातार आज हम पूछते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि 36 घंटे बीत जाने के बाद भी नाजिया हसन ने लहरियासराय थाने में आवेदन क्यों नहीं दिया। क्योंकि थाना प्रभारी का कहना है अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है, लेकिन हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं। जरा सोचिए गंभीरता से, कभी भी कोई घटना घटती है बिना आवेदन के एफआईआर के कोई थाना प्रभारी काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं। या कोई थाना काम करता है? करवा लीजिए। बिल्कुल आप नाजिया हसन जी, महागठबंधन की सरकार है, आपको करवा लीजिए। एकदम एफआईआर होना चाहिए। अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा, कार्रवाई नहीं होगा तो मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए हम और भी लोगों से पूछेंगे दरभंगा में कि आखिर इस घटना के पीछे का सच्चाई क्या है और किसे बचाना चाह रहे हैं और क्यों बचाना चाह रहे हैं। ये हम नहीं, दरभंगा की जनता पूछ रही है और पुलिस प्रशासन भी पूछ रहे हैं नाजिया हसन से।